सभी को नमस्कार। आज चर्चा का विषय है प्रतीत्य समुपादेय। ये बहुत ही एक केंद्रीय शिक्षा है भगवान बुद्ध की, और इसलिए मैं चाह रहा था कि एक साथ हम चर्चा करें और प्रश्नोत्तर भी करें। तो इसलिए आज हमने सामूहिक अभ्यास आरंभ नहीं किया। तो आज आरंभ करते हैं चर्चा की। सबसे पहले बस जो प्रतीच्य समुपादेय के अलग अलग जो भाग हैं, अंश हैं, वो एक बार मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है। इसके बारे में ज़्यादा भी टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये, क्योंकि इतना केंद्रीय विषय है, तो धीरे धीरे इसकी समझ हम बढ़ाएंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो प्रतीत्य समुपादेय समझता है वो धर्म को समझता है, और जो धर्म को समझता है वो प्रतीत्य समुपादेय को समझता है। तो ये सोच सकते हैं कि ये बिल्कुल जो इस जो भगवान बुद्ध की शिक्षा का बिल्कुल जो एक मूल शिक्षा है वो ये शिक्षा है। तो इसलिए इसमें हम आराम आराम से चलेंगे। इसमें चार आर्य सत्य भी जुड़े हुए हैं और तीन लक्षण भी जुड़े हुए हैं। इससे हम समझ सकते हैं इन चीज़ों को, और ये जो ज्ञान है ये प्राप्त करने के लिए जो हम साधना करते हैं उसमें इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये जो प्रक्रिया है, तो प्रतीत समुपाद क्या है? ये एक ये हमारे एक जीवन अनुभव या एक मानसिक अनुभव जो होता है वो कैसे होता है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में इसका विश्लेषण है इस प्रोसेस का। और एक पिछले सत्र में एक हमने चर्चा करी थी अभय सूत्र से। तो एक राजकुमार अभय जाते हैं भगवान बुद्ध के पास। ये उनको फंसाने की कोशिश करते हैं कुछ सवाल पूछकर, लेकिन भगवान बुद्ध बहुत उसका उचित जवाब देते हैं कि कब कैसी बात करनी चाहिए जो दूसरे को प्रिय हो या अप्रिय हो। ये पिछले सत्रों के वीडियो में आप देख सकते हैं। आज उसकी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन उस एक काफ़ी रोचक भाग है उसी सूत्र में, जब भगवान बुद्ध इतना उचित और सुंदर जवाब देते हैं तो राजकुमार अभय पूछते हैं कि क्या आप पहले से ये सोचते हैं कि कोई आया है, क्या सवाल पूछेगा, उसकी तैयारी करके रखते हैं और फिर बताते हैं? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप तो महारथी हैं। आप अपने रथ के हर भाग, हर उसके जो फंक्शनैलिटी है, कैसे काम करता है वो रथ, इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में कोई सवाल पूछता है तो क्या आप उसकी तैयारी करके रखते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा सवाल पूछ सकता है इसके बारे में, और उसका सिर्फ उस भाग का जवाब आप तैयार रखते हैं और दे देते हैं? तो अभय कहते हैं नहीं, मैं समझता हूँ इतनी अच्छी तरह अपने रथ को कि जब कोई सवाल पूछता है मुझसे तो खुद ब खुद जवाब प्रकट हो जाता है मेरे मन में। तो वैसे ही भगवान बुद्ध कहते हैं, क्योंकि मैं धर्म को इस तरह समझता हूँ, तो धर्म से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न अगर मुझसे पूछे तो उसका जवाब मेरे मन में खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। तो प्रतीत समुपादेय ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया की समझ हम बढ़ाएंगे तो वही चीज है कि हमारे मन मानसिक अनुभव, हमारे जीवन अनुभव के बारे में कोई भी सवाल होगा जब हम ये समझेंगे। केवल ये नहीं कि हम चर्चा करेंगे और एक मतलब किताबी ज्ञान अगर आपने पा लिया तो वो काफी नहीं। ये हम अपने साधना में हम देखेंगे, इसका अनुभव करेंगे, पहचानने लगेंगे जो कड़ियां हैं इसमें, तब हम भी उस धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जब मानसिक अनुभव से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न अगर कोई हमसे पूछता है या हम खुद अपने आप से पूछते हैं तो उसका जवाब खुद ब खुद प्रकट हुआ। क्योंकि हर एक क्षण में हर एक मानसिक अनुभव जो आपके होता है वो इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो इसके ये समझ लें तो मतलब पूरा धर्म का बिल्कुल ये केंद्रीय शिक्षा है। तो बस मैं जो कड़ियां हैं प्रतीत समुपादेय के, उसको मैं एक बार बस दिखा दूंगा। इसकी पहले भी हम कुछ कुछ हिस्सों की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वहां पहुंचने के पहले इसके लिए थोड़ा एक हम बेस बनाएंगे, थोड़े इसके बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे कि किस चीज की बात हो रही है और क्यों
जरूरी है ये समझना क्या है ये चीज, और इसको कैसे हम अपनी साधना में समझना आरंभ कर सकते हैं। तो एक बार मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ एक एक पढ़ने की जगह, ताकि एक साथ आप देख भी पाए। तो क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? कोई अगर कंफर्म करे। जी हाँ। हाँ जी। तो ये जो 12 कड़ियां हैं प्रतीत समुपादेय, सबसे पहली कड़ी है, और प्रतीत समुपादेय का एक जो अर्थ है कि एक चीज पर निर्भर जब अगली चीज होती है, मतलब एक इसको अंग्रेजी में डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं, कि इसमें सारी कड़ियां ऐसी हैं कि हर एक कड़ी जो है वो उसका उत्पन्न होना, उस कड़ी का आना उसके पहले वाली कड़ी पर निर्भर है। तो इस तरीके से देखेंगे तो सबसे पहली जो कड़ी है वो है अविद्या या अज्ञान। अविद्या या अज्ञान के आधार पर जो अगली कड़ी प्रस्तुत होती है वो है संस्कार। संस्कार अर्थात जो चीज संस्कृत है। तो इसके इन सबके बारे में हम ज्यादा गहराई से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं आज की चर्चा में केवल मैं इनका अभी नाम बताऊंगा क्या है। संस्कार जो कड़ी है उसके आधार पर अगली कड़ी का निर्माण होता है, जो है विज्ञान। विज्ञान के आधार पर नाम रूप का निर्माण होता है। नाम रूप के आधार पर 6 आयतन, आयतन यानी हमारी इंद्रियां जो है, 6 आयतन, आंख, कान, नाक, जबान, त्वचा और मन जो है, ये हमारे 6 इंद्रियां हैं। इंद्रियों के आधार पर अगली कड़ी का निर्माण होता है, जो है स्पर्श। कुछ लोग जो काफी पहले के सत्रों से आ रहे हैं, कई बार हमने चर्चा करी है कि कैसे स्पर्श से आगे वेदना और तृष्णा और उपादान के रास्ते कैसे हम अपनी पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं, कैसे हम किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ना कि उसमें जो उचित कर्म हमें करना चाहिए, उचित जो चीज बोलनी चाहिए या करनी चाहिए हमें, वो चीज करे बिना हम प्रतिक्रिया में, पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं। तो स्पर्श के आधार पर उत्पन्न होता है वेदना, अगली कड़ी जो है। वेदना के आधार पर तृष्णा, और तृष्णा और उपादान, तृष्णा और उपादान के आधार पर आगे जाकर भव, भव की निर्मिति होती है। भव से जाति अर्थात बर्थ ऑफ एक्शन, और जाति के आधार पर जन्म मरण। अब इसी सिलसिले को अगर हम उल्टा देखेंगे तो ये कह सकते हैं, ये हम देख सकते हैं कि अगर जरण मरण या जरा मरण जो है, ये अगर जाति पर निर्भर है तो बिना जाति के जरण मरण भी नहीं होगा। अर्थात एक जो कड़ी है, अगर वो अपनी पिछली कड़ी पर निर्भर है तो पिछली कड़ी के ना होने पर, समाप्त होने पर, नष्ट होने पर, खत्म होने पर अगली वाली कड़ी भी समाप्त हो जाएगी। कुछ लोग जो पिछले सत्रों में सुन रहे थे, तो शायद उनको याद आएगा कि 4 आर्य सत्य में भी ऐसे ही भगवान बुद्ध ने कहा है, बल्कि इसमें एक जो कड़ी है उसकी चर्चा भी करी है उन्होंने। 4 आर्य सत्य में ये कहा है कि इस जीवन में दुख का अस्तित्व है। दूसरा आर्य सत्य है कि दुख जो है वो तृष्णा पर आधारित है, उसका जो मूल है, उसका जो समुदाय है, ओरिजिन है, वो तृष्णा है। तीसरा आर्य सत्य है कि तृष्णा की समाप्ति से दुख की समाप्ति होगी। तो तृष्णा जो है उस कड़ी के आधार पर आगे जाके जो जाति और जरण मरण है, जिनमें दुख जुड़ा होता है, तो जो उनका आधार हट जाएगा, अगर तृष्णा हट जाएगी तो आगे दुख की भी समाप्ति हो जाएगी।
और चौथा आर्य सत्य जो है वो है अष्टांग मार्ग, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे क्या क्या हम अपने जीवन में क्या क्या लेकर आए, कैसे सोच लेकर आए, कैसे कर्म लेकर आए, कैसी परिस्थितियां बनाएं अपने लिए, और कैसे हम साधना करें ताकि हम दुख तृष्णा की समाप्ति के द्वारा दुख की समाप्ति कर सकें। तो ये उसी जो लॉजिक है कि अगर एक चीज दूसरे पर आधारित है, दूसरे पर निर्भर है, और दूसरी चीज अगर समाप्त हो जाती है तो पहली चीज भी समाप्त हो जाएगी। तो उसी तरह जाति अगर भव पे निर्भर है और भव अगर समाप्त हो जाता है तो जाति भी समाप्त हो जाए। भव जो कि उपादान पर निर्भर है, अगर उपादान की समाप्ति से भव की भी समाप्ति हो जाएगी। उपादान तृष्णा पर निर्भर है, तृष्णा की समाप्ति से उपादान भी समाप्त हो जाएगा। तृष्णा वेदना पर निर्भर है, वेदना की समाप्ति से तृष्णा की समाप्ति भी हो जाएगी। वेदना स्पर्श पर निर्भर है, स्पर्श की समाप्ति से वेदना की समाप्ति हो जाएगी। 6 आयतनों पर स्पर्श निर्भर है, 6 आयतनों की समाप्ति से स्पर्श की समाप्ति हो जाएगी। इसी तरह नाम रूप विज्ञान संस्कार अविद्या के बारे में भी यही चीज समझ सकते हैं। तो ये एक हमने जो अभी चर्चा करी है ये एक साइड पे रखेंगे। धीरे धीरे थोड़ा हम ये क्या प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है, इस पे थोड़ी हम चर्चा करेंगे, और फिर धीरे धीरे ये पूरा जो सिलसिला है, ये जो कड़ियां हैं, इनका अर्थ हम कम से कम एक वैचारिक रूप में हम समझना आरंभ करेंगे, और फिर अपनी साधना में हम इसका ज्ञान प्राप्त करने पर कि का कार्य आरंभ कर सकते हैं, चालू रख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहीं रहने देता हूँ अभी के लिए। एक बार आप देख लीजिए सारी कड़ियां जो हैं। ठीक, तो अब इसकी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। तो क्या है ये प्रतीच्य समुपादेय? हमने पहले एक दो उदाहरण लिए थे कि कैसे हमारे मानसिक प्रक्रिया होती है, तो ये उसका और ज्यादा बड़ा विश्लेषण है। एक हमने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे अगर 2 व्यक्ति एक साथ रहते हैं, एक व्यक्ति ज्यादा सफाई रखना पसंद करते हैं, दूसरे व्यक्ति थोड़े लापरवाह होते हैं। ये तो हर सिलसिले में ही होता है कि एक व्यक्ति ज्यादा सफाई का ध्यान रखते हैं और दूसरे उनके कम से कम उनके मुकाबले में कम ध्यान रखते हैं। तो एक घटना की बात करी थी हमने। एक घटना हुई कि जो व्यक्ति थोड़े ज्यादा लापरवाह हैं, उन्होंने कोई एक मोजा या कुछ उन्होंने छोड़ दिया फ्लोर पर, फर्श पर रख दिया। दूसरे व्यक्ति ने ये देखा। तो कैसे ये प्रक्रिया आरंभ हुई? सबसे पहले जो प्रकाश था उस मोजे से टकराकर वो उनके आंख पर पड़ा, जो हमारी इंद्रियां हैं। एक आंख जो एक इंद्री है, और ये जो 6 आयतन हमने अभी प्रतीच्य समुपादेय में देखा, तो 6 आयतनों में से एक आंख है। तो इस मोजे के ऊपर से प्रकाश टकराकर आंख पर गया, एक बाहरी रूप हुआ, एक आयतन हुआ, और एक विज्ञान। विज्ञान का अर्थ है कोई चीज समझने की क्षमता। विज्ञान एक ऐसी क्षमता होती है जो कि अलग अलग चीजों को देखकर उनमें अंतर कर पाती है और एक चीज को दूसरी चीज से अलग कर पाती है। जैसे आपके सामने अगर 5 वस्तु रखे हैं, एक बोतल है, एक लैंप है, एक फोन है, एक पेपर वेट है, अगरबत्ती का स्टैंड है, तो आप सब में अंतर कर पाते हो। क्यों कर पाते हो? क्योंकि आपके अंदर अंतर करने की एक क्षमता होती है, इसे विज्ञान कहते हैं। लेकिन हर एक चीज क्या चीज है, वो संज्ञा के द्वारा हमारे मन में, या संज्ञा या परसेप्शन के द्वारा हमारे मन में उसका एक नाम होता है, उसका एक मॉडल होता है कि ये क्या चीज है। वो चीज नहीं है। विज्ञान वो क्षमता है जो कि इनमें अंतर कर पाती है, समझ पाती है कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की एक क्षमता होती है। तो आंखों से जुड़ा एक विज्ञान होता है,
तो ये तीन चीज जब साथ में आते हैं, बाहरी रूप, आंखों का विज्ञान यानी आंखों देखने की क्षमता, जो देख नहीं पाते हैं, जिनके आंखों की रोशनी नहीं होती है, उनमें ये विज्ञान नहीं होता, या जिनके आयतन में कुछ प्रॉब्लम हो, आंख जो है, ऑर्गन जो है, इंद्री जो है, उसमें अगर प्रॉब्लम हो तो वो भी नहीं देख पाएंगे इस घटना को। और अगर बाहरी जो रूप है, अगर कमरे में लाइट नहीं है, बिल्कुल अंधेरा है, तब वो रोशनी टकराकर मुझे से आ नहीं पाएगी। तो उस समय भी ये जो स्पर्श है, ये तीन चीजों से जो उत्पन्न हो रहा है स्पर्श, एक बाहरी रूप, एक आयतन और एक विज्ञान, इन तीनों के मेल से एक रूप, एक स्पर्श का निर्माण होता है। तो जब तक ये तीनों चीजें साथ में नहीं आती, तब तक स्पर्श का निर्माण नहीं होता। तो जैसे ये स्पर्श होता है कि मोजा देखा, सबसे पहले एक वेदना उत्पन्न होती है। कहीं आप किसी जगह जा रहे होंगे, अगर एक बुरा स्मेल आता है, तो क्या स्मेल है ये समझने के पहले, या क्यों वहां से आ रहा है, कि क्या कुछ टायर जल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब सोचने के पहले सबसे पहले आपके एक वेदना उत्पन्न होती है कि कुछ बेकार सा स्मेल आ रहा है। तो वैसे ही ये जो मोजा देखा, जो सफाई पसंद व्यक्ति हैं, उन्होंने देखा तो तुरंत उनके मन में एक वेदना उत्पन्न हुई। तो वेदना जो होती है, या तो सुखदायक होती है या दुखदायक होती है, या न सुखद न दुखद होती है। तो मोजा जो था, ये इनके लिए दुखदायक वेदना की तरह प्रस्तुत हुआ उनके मन में। अगर और कोई चीज है कि हाँ, एक कहीं एक प्लग में मॉस्किटो रिपेलेंट लगा हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उनको उस परिस्थिति में, तो उससे न सुखद न दुखद वेदना उत्पन्न हुई। ये जो मोजा है, लेकिन उससे एक दुखदायक वेदना उत्पन्न हुई। तो ये हम अगर अगर आप याद करेंगे, जो हमने कड़ियों की बात करी, तो ये अब कड़ियों का एक जो सिलसिला है वो आरंभ हो रहा है। मैं दोबारा वो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, तो उसके साथ साथ हम अगर चर्चा करेंगे तो आप उसको फॉलो भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो हमारा स्पर्श है, जो एक छठी कड़ी है हमारे प्रतीत समुपादे में, वहां से हम आरंभ कर रहे हैं। इसके पहले के जो, और हमने जो आयतन है उसकी भी बात करी है, विज्ञान की भी बात करी है। यहाँ से स्पर्श के आगे जो हम बात करेंगे वो बिल्कुल एक सिलसिले में चलेंगे। बाकी ये जो हमारी एक आकृति है, एक संस्कृति है, जो हमारे क्षमताएं जो हैं, क्या चीज हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या अनुभव ले पाते हैं, नहीं ले पाते हैं, ये सब एक जो हमारा एक बेस बना हुआ है, वो अविद्या से लेकर 6 आयतनों तक वो हिस्सा है, जिसकी मैं बाद में और डिटेल में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी हम स्पर्श से लेकर शुरू करते हैं ये प्रक्रिया समझने की कोशिश। तो स्पर्श हुआ, स्पर्श से एक वेदना उत्पन्न हुई, जो वेदना थी वो दुखदायक थी। अब इस दुखदायक वेदना पर अभी तक यहाँ पे कुछ, इस समय बस प्रकाश आया है, मोजे का आकार देखा है कि ये जहां नहीं होना चाहिए वहां पे है कोई चीज, एक दर्दनायक, एक दुखदायक वेदना उत्पन्न हुई है। और इसका जो अगली जो प्रक्रिया होती है हमारे मन में, वो तृष्णा उत्पन्न होती है। तृष्णा जो है वो इसमें पहली बार आपके एक निजीपना को जोड़ता है कि मुझे ये पसंद है, नहीं पसंद। क्यों जरूरी है मुझे पसंद ना पसंद, कोई भी चीज हम देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो क्या क्यों जरूरी है कि ये पसंद नापसंद समझना। तो इसके लिए थोड़ा हम, अगर हम अपने एवोल्यूशनरी बैकग्राउंड देखेंगे कि हम एक मनुष्य का कैसे एक एवोल्यूशन हुआ है, तो एक समय पर मनुष्य, सारे प्राणियों का मतलब कुछ मूल से ही, एक कॉमन मूल से आए हैं सारे प्राणी। तो जंगल में जब रहता था मनुष्य, तो हर एक जो चीज, जो भी उसके, और हमारी जो इंद्रियां होती हैं, सारी इंद्रियां इसलिए होती हैं ताकि हम अपने वातावरण में जीवित रह सकें, तब तक जीवित रह सकें जब तक हम आगे अपने पीढ़ी को ना बढ़ा सकें। आज के युग में वही प्राणी प्रेजेंट हैं, वही प्राणी जीवित हैं,
जो ये काम कर पाते हैं कि जीवित रह पाएं, और जीवित तब तक रह पाएं जब तक अपनी पीढ़ी को आगे ना बढ़ा पाएं। तो जीवित रहने के लिए हर एक जो हमारी इंद्री जो देखती है, तो आवाज आई, किसी जानवर की आवाज आई, तो हमें कुछ अपनी सुरक्षा के लिए काम करना पड़ेगा। कुछ हमने देखा एक आम है, कुछ हमारे भोजन या पोषण के लिए कुछ हमने देखा, तो उसके पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम घर पे बैठ के जोमेटो पे ऑर्डर कर सकें। जब जंगल में रहता था मनुष्य, तो खुद उसको ढूंढना पड़ता था, शिकार करना पड़ता था, फल तोड़ने पड़ते थे। तो वो देखना। स्पर्श इसलिए त्वचा का स्पर्श इसलिए जरूरी है कि कहीं मतलब किसी कांटे पे खड़े हो जाएं या किसी नोकीली चीज पे कट जाए तो उससे बचना है। ऐसे ही अलग अलग चीजें, नाक भी आपको अलग अलग चीजों की सुगंध से आप खाना ढूंढ सकते हैं, और चीजें 10 प्रकार की अलग चीजें कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के साथ जो स्पर्श होता है, जो वेदना उत्पन्न होती है, उस पर तुरंत तृष्णा जकड़ लेती है, क्योंकि जो नहीं पसंद है उससे हमें बच के भागना है, जो पसंद है उसकी तरफ हमने भागना है। ये जो एक मैकेनिज्म था, उसी से हम जीवित रहते थे जब हमारे अंदर बहुत सूझबूझ नहीं थी, जंगलों में रहते थे। लेकिन आज की डेट पे ऐसा हमारा जीवन की परिस्थिति नहीं है। हमें हर समय अपने जीवन जीवित रहने या ना रहने का सवाल नहीं रहता है। चलिए, आप कहीं मिलिट्री में डिप्लॉयड हैं, या आप किसी नेचुरल डिजास्टर में फंसे हैं, तो आपके लिए ये जरूरी हो सकता है। लेकिन आम जीवन में ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन हमारा मन वैसे ही पकड़ता है हर वेदना को, कि और जितनी सुखदायक या दुखदायक वेदना होगी उतनी जोर की जकड़ेगा। जैसे हमने कहा कि एक प्लग में हमारा गुड नाइट लगा हुआ है, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा हुआ है, वो उतनी सुखदायक ना दुखदायक वेदना है, तो उस पर हमारा मन जकड़ता नहीं। तो तृष्णा कहता है कि ये मुझे चाहिए या ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे पसंद है या नहीं पसंद। और हर चीज, हर एक स्पर्श जो हमारे मन में होता है, हर एक वेदना जो आती है, उस पे कम या ज्यादा तृष्णा उत्पन्न होती है। वो हम कितना उसको जरूरी समझते हैं उस हिसाब से। और ये तृष्णा उसी तरीके से ऑपरेट करती है जैसे एक जंगली जानवर को जीवित रहने के लिए जितना वो जो जकड़ लेता है एक चीज को कि ये मेरे जीवित रहने के लिए जरूरी है, तो मामूली सी चीज, किसी के वचन हो, वाणी हो, उस पे भी ऐसे ही पकड़ता है। तो तृष्णा हुआ, आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट माइंड इसको कह सकते हैं, पसंद है ना नहीं पसंद है, चाहिए नहीं चाहिए। फिर इसके बाद उपादान आता है। उपादान में हम इस सोच को के साथ और कहानियां हमारी जोड़ते हैं, हमारे मानसिक विचार जो हैं, हमारे सोचने के जो तरीके हैं, ओपिनियंस, ये सारी चीजें जुड़ने लगती हैं। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि ये मोजा रखा है, अब मुझे पसंद नहीं है, यहाँ तक हम पहुंच गए थे तृष्णा। उपादान में हम सोचेंगे कि अरे ये तो, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, बिल्कुल इस तरीके से ये प्रोसेस नहीं चलता है, उस पर और मैं आगे टिप्पणी करूंगा। हम ये सोचना शुरू करेंगे कि ये मेरे साथ जो रह रहे हैं व्यक्ति, उनको बिल्कुल मेरी परवाह नहीं है, उनकी बिल्कुल एक अपना काम करने के लिए समर्थ नहीं है, कि मतलब अपना काम खुद से कर लें, उनके पीछे किसी को लगना पड़ता है। उनकी परवरिश ही ऐसे है कि कभी अपनी चीजें संभालने के लिए इनको सिखाया नहीं गया, दूसरे की कदर करने को सिखाया नहीं गया। इस तरीके से बहुत सारी हमारी कहानियां जुड़ने लगती हैं। इसमें हमारा जो मैं एक व्यक्तित्व जो है बिल्कुल तेज होते रहता है, कि मैं ऐसा हूँ, ये व्यक्ति ऐसा है, हम दोनों में ये अंतर है, ये ऐसे लोग हैं, वो वैसे लोग हैं, ऐसे सब कहानियां आरंभ होती है। वहां से हम आगे बढ़ के भव पे जाते हैं। भव का अर्थ है, ये कह सकते हैं कि हमारी जो आदतें हैं, जो टेंडेंसीज हैं, कि अलग अलग चीजों में हम हर चीज को आसान करने के लिए उसको आदत बना लेते हैं। जैसे अब सुबह उठ के आपको ये नहीं सोचना कि अच्छा दुनिया में कीटाणु होते हैं और दांतों में कीटाणु लगेंगे और दांत गल जाएंगे, तो ये आगे जाके फायदेमंद नहीं होगा, नुकसानमंद होगा। इतना इतना आप सोच के तो नहीं जाते हैं ब्रश करने, तो आप तुरंत उठते हैं और चले जाते हैं बाथरूम में ब्रश करने। तो ये जो है हमारी आदतें होती हैं। किसी दिन चलो कुछ और काम आ गया, किसी ने घंटी बजा दी, तो उसके बाद चले जाएंगे। तो थोड़ी बहुत इसमें अंतर होंगे, थोड़े अलग अलग वेरिएंट्स होंगे। एक बेसिक चीज था। अब इस एग्जाम्पल में
हो सकता है हमारे अलग अलग टाइप के टेंडेंसी हो। किसी दिन हम हमारी टेंडेंसी होगी कि जाके दूसरे व्यक्ति से झगड़ेंगे। हमारी टेंडेंसी ये हो सकती है कि अंदर मन ही मन उनको कोसते हुए चले जाएंगे। ऐसी भी टेंडेंसी हो सकती है कि हम उसको जाके बस रख देंगे, लेकिन अगली बार हम उस पर जरूर फटेंगे। मतलब अलग अलग हमारे टेंडेंसीज होती हैं। तो भव जो है यहाँ पे एक हमारे उस टेंडेंसी का सिलेक्शन होता है कि किस टेंडेंसी की तरफ हम जा रहे हैं, कि क्या हम रिएक्शन देंगे। और देखिए ये चीज नहीं है, हमने यहाँ पे कभी सोचा नहीं कि क्या उचित कार्य होना चाहिए, क्या ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें सबका लाभ हो। हम अभी ये सोच रहे हैं कि मैं एक व्यक्ति हूँ जिसका नुकसान कर रहा है दूसरा व्यक्ति, बिना उसके पसंद नापसंद के कदर किए हुए, और उसका अपमान कर रहा है। इस तरीके से एक कहानी पूरी हमने की निर्मित हो गई हमारे मन में, वहां पे हम अटके हुए हैं। तो उपादान और भव में ये कहानी का की निर्मित हो रही है। ये हमारी जो टेंडेंसी है उस तरीके की कहानी निर्मित होगी, और उस तरीके की कर्म की तरफ हम बढ़ते जाएं। जाति के समय जाति है एक जो कर्म हम करते हैं। ये कर्म मानसिक हो सकता है, कुछ उच्चारित हो सकता है कर्म की, कुछ आपने कहा, कुछ आपने सोचा, अपने मन में कुछ निर्णय लिया, या उस व्यक्ति के बारे में सोचा कि ये बेकार व्यक्ति है, या आपने फोन लगाया कि आपने ऐसा क्यों किया, या उनको दूसरे कमरे से अपने बोला कि ऐसा क्यों किया। इस तरीके से। और जरण मरण जो है उस कर्म की समाप्ति है, कि उसके बाद जो एक डिससेटिस्फैक्शन या एक दुख की निर्मिति जो होती है उस कर्म के करने पर, वो चीज जो है वो जरण मरण। तो एक तरीके से ये पूरी जो साइकिल है, ये जो कड़ियां हैं, ये हमारे हर क्षण में हमारे इस तरीके से मानसिक अनुभव उत्पन्न होते हैं। और हम उसके हिसाब से हमेशा बिना सोचे समझे कर्म करते रहते हैं। हमें लगता है हम सोच रहे हैं, हम बहुत सोच समझ कर हर परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बस एक हमारी अलग अलग जो आदतें होती हैं, जो टेंडेंसीज होती हैं, उसी में से सिलेक्शन चल रहा है, हम उसके बाहर उठ के नहीं चल पाते। एक उदाहरण देता हूँ कि ट्रैफिक में आप मानिए आप चला रहे हैं गाड़ी, दूसरा कोई व्यक्ति आपकी गाड़ी को बहुत तेजी से काट के निकल जाता है। तो आप यही सोचते हैं, यही आपके स्पर्श ये हुआ कि जो उस व्यक्ति ने जो गाड़ी निकाली वो आपने देखा, सुना, हॉर्न बजाते हुए गए, ये सब स्पर्श हुआ, बिल्कुल आपके अंदर एक दुखदायक दर्ददायक वेदना उत्पन्न हुई। आपके तृष्णा ने कहा कि ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई ऐसे करे, रोड पे ऐसे बदतमीजी करे मेरे साथ। फिर उपादान में आ गए आप, उपादान और भव में, कि आप ये सोचने लगे कि ये कैसा व्यक्ति है, ये तो जाके दूसरे गाड़ी में टकरा जाए बहुत अच्छा होगा, या इस व्यक्ति को मैं दोबारा देखूंगा तो उसको मैं आगे बढ़ने ही नहीं दूंगा, या इसकी गाड़ी को टकरा दूंगा। ऐसे मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे कई बार हमारे अकुशल विचार आते हैं हमारे मन में। और ये विचार भी एक कर्म है। और इस विचार या इस विचार से हमारे ऐसा भी होता है कि ऐसे कभी परिस्थिति आती है जब किसी से हमें कोई कष्ट होता है, पसंद नहीं आता जो काम करते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि एक बार में वो कर्म करके हम छोड़ देते हैं, वो बार 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 हमारे मन में घूमता है। अगर हम कभी ध्यान दें, जब किसी से झगड़ा होता है या किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं, तो 1 मिनट में आप 50 बार कम से कम वही चीज बार बार सोचेंगे। ये सोचेंगे कि अगली बार उस व्यक्ति को मैं ऐसा बताऊंगा, अगली बार ऐसा सबक सिखाऊंगा, वो मेरे पास मदद के लिए आएंगे तो मैं उनको मदद नहीं करूंगा। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं, और हमें पता भी नहीं रहता कि हम ऐसा सोच रहे हैं। हमें लगता है कि हम हमेशा समझदारी से सोच समझकर, परिस्थिति को देखकर एक सोचते हैं और उसके हिसाब से उचित कर्म करते हैं। ऐसा होता नहीं है। ये हमारे जो आदतें होती हैं, जो टेंडेंसीज होती हैं, उसके हिसाब से चलते रहते हैं। लेकिन अगर इसी परिस्थिति में अगर हमें ये जानकारी मिली, अगर वो गाड़ी एक एम्बुलेंस होती, तो तुरंत हमारा जो कहानी है वो बदल जाती कि अरे, लगता है कोई बहुत कष्ट में है, किसी की जान बचने वाली है। कई लोगों का और दूसरी तरफ चले जाता है कि ये तो एम्बुलेंस ने ऐसे ही चलाया होगा सायरन आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे अलग अलग हमारे सोच होते हैं, तो हम हर बार एक कहानी जोड़ते हैं
हमारे मन में हमेशा एक जो वास्तविकता है उसके एक बहुत ही छोटा अंश हमारे मन में प्रस्तुत होता है, और बाकी जो सारी चीजें होती हैं वो हम उसके आसपास जितनी हमने देखी सुनी है, जो हमारी संस्कृति में है, जो हम हमारी संज्ञा में है, परसेप्शन में है कि किस चीज को मैं कैसे समझता हूँ। जैसे हो सकता है कोई अ, ऐसा व्यक्ति हो जो बिल्कुल बहुत पहलवान जैसा हो, दाढ़ी वाड़ी उगा रखी हो और बिल्कुल चलने का ढंग भी ऐसा हो, डरावना सा हो। वो व्यक्ति को देखोगे आप, सबसे पहले आप सोचोगे कि इससे बच के रहना है, इससे 2 फुट दूर चलना है अपने को। मानो कि आप गिर गए वहां पे चलते समय और उस व्यक्ति ने आपको तुरंत बहुत विनम्रता से उठाया, तो आपका तुरंत उसके बारे में नजरिया बदल जाएगा। तो पहले आपने ऐसे क्यों सोचा, बाद में ऐसे क्यों सोचा, कि आपके मन में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से आप एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि वास्तविकता क्या है। आपके पास वास्तविकता के बारे में, उस व्यक्ति को आपने आज तक कभी नहीं देखा, ये नहीं पता कि वो कहाँ पैदा हुआ, कैसा, कैसी शिक्षा मिली, कैसे परिवार से है, क्या किया, कर्म किया है उसने आज तक, लेकिन आपने एक मन में अनुमान बना लिया ये ऐसा व्यक्ति हो। ये सारी चीजें जरूरी है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था। तो एक, अगर बंदर जा रहा है तो वो ये शेर को देख के ये नहीं सोच सकता कि इस शेर की कैसी शिक्षा रही होगी, क्या ये मुझे हमला करेगा नहीं करेगा। उसने देखा और उसने अनुमान लगाया कि ये तो मेरे लिए खतरा है और भागा मैं यहाँ से। तो ऐसे ही हम सोचते हैं, एक अनुमान करते हैं। एक एक न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा कि हम जो देख पाते हैं, तो अगर हम अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो जो हमारा अंगूठे की जो नाखून है, सिर्फ उतना इंफॉर्मेशन हम हाई डेफिनेशन में देख पाते हैं। बाकी सारी जो चीजें होती हैं धुंधली होती हैं हमारे लिए। आप ट्राई कर सकते हैं। और हमारे मन में, हमारे ब्रेन का जो विजुअल पार्ट होता है उसका 97% एनर्जी वो उस नाखून के जितने एरिया को ही प्रोसेस करने में लगता है। तो बाकी सारी चीज जो है दुनिया के बारे में हम अनुमान लगा रहे होते हैं कि क्या होता है। कई लोगों ने देखा होगा, ऑप्टिकल इल्यूजन देखा होगा, कि कोई चीज फोटो दिखा दी कि उसमें ऐसा हमें लगता है पहले कि ये लाइन सब टेढ़े मेढ़े हैं, लेकिन पता लगता है कि सारे लाइन पैरेलल हैं एक दूसरे से। बहुत सारे इस तरीके के ऑप्टिकल इल्यूजन्स होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। ये सारी चीजें इसलिए होती है क्योंकि हमारा मन एक कहानी, एक अनुमान के आधार पर चलता है, और उसके आधार पर आगे कर्म करता है, बिना एक रिएक्टिवली कर्म करता है कि ये कहानी है, ये हकीकत हमने मान लिया है और इसके साथ से हम रिएक्शन कर देंगे। और ये सब, इस सब का आधार जो होता है वो तृष्णा है। ये सारी जो कड़ियां हैं इसमें थोड़ी थोड़ी तृष्णा ही इसको आगे बढ़ाते जाता है। हर कड़ी में मौजूद है और अलग से तृष्णा भी मौजूद है। तो ये एक हमारे मानसिक प्रक्रिया के बारे में, हर एक क्षण में हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। अब भगवान बुद्ध ने क्यों कहा है कि दुख का जो समुदाय है, जो ओरिजिन है, जो मूल है, वो तृष्णा है। 2 वजह है इसकी। जैसे मैंने बताया कि हर एक कड़ी में थोड़ा बहुत तृष्णा की मौजूदगी होती है जो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती जाती है। दूसरी चीज ये है कि तृष्णा जो है, साधना के जरिए हम, हमारे मन में एक तनाव खिंचाव जो उत्पन्न होता है, जिसे हम रिलैक्स करते हैं 6 कदमों में, रिलैक्स करते हैं और फिर रिस्माइल करते समय भी इसको और ढीला करते हैं। ये तृष्णा जो है इसको हम पहचान सकते हैं। बाकी सारी चीजें कि हमारे आयतन में स्पर्श कब हुआ, वेदना कब उत्पन्न हुई, हमारे मन में कैसे कहानियां बन रही हैं, ये कई बार हम पहचान नहीं पाते। और पहचान भी पाते हैं जब तक वो तृष्णा मौजूद होगा, तब तक ये कहानियां बढ़ते जाएंगी। जैसे हम साधना की बात करते हैं कि 6 कदमों का प्रयोग क्यों हमने रिलैक्स करना है, क्यों इस तृष्णा को ढीला करना है, ताकि ये आगे हमारा मन उस कहानियों में ना बढ़ते रहे, हमारा जो ध्यान है वो वहां पे ना फंसे। तृष्णा क्या करता है, उस ध्यान को बिल्कुल आपके ध्यान को बिल्कुल जकड़ लेता है इस एक सिलसिले से, और उसमें कहानियां, और जितनी देर आपका ध्यान उस पर जकड़ा हुआ, ध्यान का पोषण मिल रहा है, तो और बड़ी 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 कहानियां हो। अगर आपने मोजा देखा उसी समय आपका फोन आ गया, तो आप भूल जाओगे उस मोजे के बारे में। अगर मोजा आया और कुछ भी आपको काम नहीं है अगले आधे घंटे के लिए, तो आधे घंटे को आप बैठ के दूसरे व्यक्ति को कोसने लगे।
तो यही चीज है ध्यान का, जो ध्यान को कंट्रोल करता है तृष्णा। तृष्णा के कंट्रोल करता है क्यों? हमारे जीवित रहने के लिए जो चीज खतरे वाली है, जो पसंद नहीं है, या जो चीज हमारे लिए लाभदायक है, जो पसंद है, एक बिल्कुल एक जंगल में रहने वाले मानव के समय की बात बता रहा हूँ। तो तृष्णा करता है कि इस चीज पर ध्यान देना है, जो मेरे लिए जरूरी है, लाभदायक है, या जो मेरे लिए नुकसानदायक है, खतरे वाली चीज। तो तृष्णा वहां पे हमें फंसा देता है, लेकिन क्योंकि हम वहां जंगल में रहते नहीं, हमारी बात वहां खत्म नहीं होती कि हमने आम तोड़ लिया या भाग गए। वहां पे हमारी बात खत्म नहीं होती। अगले आधे घंटे के लिए हमारे मन में कहानियां उत्पन्न होती रहेगी। हमारे मन में बिल्कुल एक कहानी या फिल्म बनाने की बहुत बड़ी एक मशीन है। किसी भी चीज के बारे में किसी कितनी भी हम कहानियां बना सकते बिना रुके। तो इसलिए हम तृष्णा को फिर हम पहचानने की क्षमता रखते हैं साधना में। धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं तो हमारा मन सेंसिटिव हो जाता है, उसको समझने लगता है कि कब हमारे मन में तृष्णा उत्पन्न हो रही है। उसको हम जैसे ही ढीला करें तो हमारा ध्यान उस कहानी से निकलकर बाहर आ सकता है। तो इसलिए तृष्णा एक बहुत जरूरी कड़ी है। और तृष्णा की चर्चा इतनी बार इसलिए होती है कि दुख का आधार या समुदाय इसको कहा जाता है। और रिलैक्स स्टेप खासकर हमने साधना में इंट्रोड्यूस करी है, इसीलिए कि इस तृष्णा के साथ हम कोप करता है। तृष्णा नहीं है, हमारा ध्यान अगर कहानियों में नहीं अटका है, तो उस समय हम ऐसा कर्म कर सकते हैं जो उचित हो, जो सबके लिए लाभदायक। जैसे हम अनित्यता की बात करते हैं, तो वो इस चीज से हमें समझ में आता है कि हर कोई चीज ऐसे नित्य नहीं है। हर बार हम किसी चीज को का अनुभव करते हैं तो ऐसे ही एक स्पर्श होता है, वहां से आगे कहानियां जाती है। कोई चीज स्थिर नहीं होती, आपका अस्तित्व भी स्थिर नहीं होता। तो जैसे कहते हैं ना कि कभी मैंने कुछ कठोर बात करी कि मेरा मूड ठीक नहीं था उस समय, वो कह रहा है कि आपके स्पर्श से उस समय अलग उपादान, अलग भव, अलग कहानियों में आपका मन चला गया, क्योंकि उस समय आपकी संस्कृति भी एक अलग तरीके से थी। क्योंकि हो सकता है उसके पहले कुछ आपको अ, कुछ घटना घटी हो आपके साथ जिससे आप परेशान हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है यूएस में जुडिशियल सिस्टम की। तो वहाँ ऐसा देखा गया कि जो वर्डिक्ट्स देते थे, जो जो जज होते हैं, जो फैसला सुनाते थे, तो उस फैसले में ये अंतर होता था कि अगर खाना खाने लंच के तुरंत बाद कोई केस चल रहा हो, तो ज्यादातर उस केस में वो माफ कर देते थे लोगों को, या एक थोड़ा हल्का फैसला सुनाते थे। और जैसे जैसे समय बढ़ता गया खाना खाने के बाद, और 4 घंटे तक ऐसा हो गया था कि 60-70% केस में कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाती थी। और बहुत सारे अलग अलग कोर्ट्स में देखा गया, अलग अलग जजेस पे देखा गया, एक व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं थी। तो ऐसा होता है कि हम जो अपने आप को एक हमारा एक अस्तित्व समझते हैं, एक सोचते हैं, हमारी क्षमता है कि हर परिस्थिति में बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव तरीके से हम सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। हमारे मन में लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, चलती रहती है। और एक क्षण में जो हम कर्म करते हैं, तो जैसे मैं कह रहा था कि उपादान में पूरी जो मैं कहानी बता रहा था, ऐसे नहीं कि एक बैठ के हम एक क्षण में इतनी सारी कहानियां सोचते हैं। तो हम यहाँ पे उपादान में क्या होगा, हम ये सोचेंगे कि अपनी कहानी में सबसे पहले ये रखेंगे कि ये जरूर उस दूसरे व्यक्ति ने रखा होगा। जैसे हम ये सोचते हैं, तो एक मानसिक विचार जो उत्पन्न हुआ है, ये हम इसका स्पर्श दोबारा हमारे मन में होता है। उससे आता है कि इस व्यक्ति, उससे आगे हमारी कहानी बढ़ती है कि ये पसंद नहीं है, कि इस व्यक्ति ने किया है तो हमें पसंद नहीं है। फिर हमारे मन में अगली कहानी आती है कि ये इस व्यक्ति ने क्यों किया है, कैसा व्यक्ति है ये। उससे हमारी दोबारा एक सिलसिला आरंभ हो जाता है। तो ये जो है, ये सिलसिले हमारे चलते रहते हैं। और हर बार जब हम कोई कर्म करते हैं, या तो हम कुछ सोचते हैं या कहते हैं या कुछ करते हैं, सोचते अपने आप को भी कुछ कहते हैं अगर, तो वो जो कर्म करते हैं वो सीधे हमारे संस्कार, हमारे विज्ञान पर असर करते हैं, हमारी अविद्या को और मजबूत करते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और कुछ तो एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप नाम रूप की बात करें, जैसे आपके नाम रूप में आपके मन की कुछ क्षमताएं हैं, और आपके जो रूप है, जो आपका शरीर है, वो भी जुड़ा हुआ है नाम रूप में। तो जैसे आपने कुछ कर्म किया जो आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जैसे आप
कुछ अल्कोहल एडिक्शन है फॉर एग्जाम्पल, तो आपके लिवर को हर बार उससे चोट पहुंची जाती है। तो हर बार आप जब कर्म करते हो तो आपके जो संस्कृति है, जो आपके नाम रूप है इस केस में, उसमें अंतर आते रहते हैं। तो इसीलिए जब 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 हम जो जो कर्म करते हैं वो या तो हमारे अविद्या को मजबूत करता है, अगर वो तृष्णा के आधार पर हम कर्म करते हैं तो वो हमारे अविद्या को मजबूत करते जाते हैं। तो ये एक सिलसिला है। मैं आज यहीं पे भी रुकूंगा, कुछ सवाल जवाब हो तो 10-1 मिनट है हमारे पास। अगले सत्र में मैं ये जो पहले 5 कड़ियां हैं, जो एक पूरा एक हमारा जो फाउंडेशन जो है कि किस फाउंडेशन पे ये स्पर्श हो रहा है और क्या उस फाउंडेशन में हुआ था, क्या उस फाउंडेशन का आकार है, क्या उसका नेचर है कि हमारे स्पर्श से लेकर इस तरीके के कर्म होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम, और उसके आने वाले सत्रों में हम एक एक जो कड़ी है इस पे गहरी चर्चा करेंगे। तो एक बार बस मैं 1 मिनट में दोहरा देता हूँ आज क्या क्या हमने बात करी। एक तो इन कड़ियों के नाम की चर्चा करी। ये आपको बताया मैंने कि हर एक जो कड़ी है वो पिछले कड़ी पर निर्भर है। जैसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग है तो आपका जो 7th फ्लोर है वो 6th फ्लोर के ऊपर निर्भर है, 6th फ्लोर नहीं होगा तो 7th फ्लोर नहीं हो सकता। तो हर एक कड़ी जो है अपनी पिछली कड़ी पर निर्भर है, और पिछली कड़ी की अगर समाप्ति हो जाती है या उसमें से तृष्णा हट जाता है तो अगली कड़ी में से भी तृष्णा हट जाता है, अगली कड़ी की भी समाप्ति हो जाती है। तो ये चीज हमें जरूरी है समझना। और ये कड़ियां ऐसी नहीं है कि हमेशा एक साइकिल में चलता है, एक साइकिल पूरा करेंगे हम फिर अगला साइकिल आरंभ करेंगे। किसी भी वक्त जब भी कोई हमारे मन में, हमारे जब भी कोई स्पर्श होता है तो स्पर्श से ये जो सिलसिला है, स्पर्श से लेकर जरण मरण तक वो कार्य आरंभ हो जाता है। और जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमारे जो पहला वाला हिस्सा है, जो हमारी अविद्या है, जो हमारे संस्कार हैं, नाम रूप हैं, विज्ञान है, आयतन है, तो हर एक कर्म इनको बदलता है। और हर एक जो मानसिक हो स्पर्श या बाहर से जो अलग अलग रूप हैं जो हमारे बाकी इंद्रियों से जुड़ती हैं, कोई भी स्पर्श होता है तो वहां से ये सिलसिला आरंभ हो जाता है। और ये लाखों बार हो जाता है 1 सेकंड में। जैसे एक चुटकी बजाए हम तो 1 लाख स्पर्श उसी में हो जाए। अब वो सारे स्पर्श को हम, हमारे जो संज्ञा की एक क्षमता होती है, एक जो हमारा स्कंद होता है संज्ञा का, वो उनको जोड़ के कह सकते हैं कि एक चुटकी बजी भले, लेकिन जो स्पर्श हो रहा है हमारे कान पर वो लाखों में होता है। तो ये एक गहरी चीज है। कुल मिलाकर यही बात है कि अगर हमें एक गाड़ी चला रहे हैं, हम गाड़ी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो हो सकता है बहुत छोटी छोटी सी चीज हुई हो खराब उसमें, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें जाना पड़ेगा एक मैकेनिक के पास जिसे गाड़ी की समझ है। अगर पहिया पंक्चर हो गया हमारा, अगर हमें नहीं बदलना आता तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें किसी और के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह हमारे मन के बारे में, अगर हम अपने मन के बारे में अपने मानसिक प्रक्रिया के बारे में हम समझ पाएंगे तो किसी भी परिस्थिति में क्या उचित कार्य है ये समझकर हम कर पाएंगे। वरना जो परिस्थिति है या तो उसमें अटके हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बेबस हो रहे हैं, वैसे ही हमारा एक ही पैटर्न में, रेपिटेटिव पैटर्न में हम फंसे रहेंगे, या फिर हमें किसी के पास जाना पड़ेगा। अब देखने की बात है कि वो दूसरे व्यक्ति कितने कुशल हैं या नहीं कुशल हैं आपको मदद करने में। लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने मन से मानसिक प्रक्रिया, अपने मन में ये जो सिलसिले चल रहे हैं प्रतीत समुपपादय के, उसको समझने में सबसे ज्यादा कुशल वही व्यक्ति हो सकता है। तो आपको अपना टीचर बनना पड़ेगा। और ये अगर प्रक्रिया आपने समझ ली मतलब बिल्कुल अपने अनुभव में उतार लिया, अपने अपनी साधना में इसको देखकर बिल्कुल समझ लिया, तब आपको ये बुद्ध धर्म पूरा समझ में आ जाएगा। ये बिल्कुल मूल केंद्रीय शिक्षा है। ठीक है, तो अब अभी 10 मिनट है हमारे पास। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अभी चर्चा कर सकते हैं, 10 का 15 मिनट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
सब समझ में आ गया या कुछ नहीं समझ में आया? हेलो। तो चीजें हो सकती हैं। तो क्या शेयर करें? हेलो। हेलो, हाँ जी। दिनेश जी, मैं ममता साहू बोल रही हूँ। नमस्कार। हाँ, सर जी, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि जैसे अभी आपने जो पूरा साइकिल बताया, तो उसको समझने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम तो पूरे टाइम अविद्या ही में विचरण कर रहे हैं, उसी के मतलब उसी के घेरे के अंदर हैं। तो बिल्कुल। आपने बताया कि अंगूठे के बराबर अ, विद्या होती है। तो जब हम विपश्यना ध्यान में जाते हैं तो बीच-बीच में जो जिसको हम प्रज्ञा का जागरण कहते हैं, तो केवल वो ही जागरण है, उतना ही सा हम जागे हुए हैं, बाकी पूरे समय हम इसी के अंदर हैं। नहीं, तो ऐसा, ये जो मैंने उदाहरण दिया था, ये बता रहा था कि हमारा मन जो है ज्यादातर चीजों का अनुमान करता है। हमें लगता है कि हम बिल्कुल वास्तविकता को यथाभूत समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये है कि हम हमेशा जो हमारा वातावरण है, हर चीज के बारे में, कोई व्यक्ति है, जैसे अगर आप देखेंगे तो एक पति पत्नी भी अपने आप को बिल्कुल 100% नहीं समझ पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि क्यों किया, मेरे भले के बारे में सोच के किया, नहीं किया। ये क्यों होती है? क्योंकि हमारे मन में दूसरे व्यक्ति के लिए एक अनुमान होता है, कि एक मॉडल होता है हमारे मन में कि ये व्यक्ति क्या है, कैसे सोचते हैं। और हमें ये जानना जरूरी है कि हम हर चीज को जो सोचते हैं वो एक मॉडल है, वो वास्तविकता नहीं है। अगर ये हम सोचें तो हम ये नहीं कहेंगे कभी कि ये एक खराब व्यक्ति है। जैसे कोई कुछ गलत काम भी करे तो हम समझ सकते हैं कि एक अविद्या से उनकी जो हरकत है, जो उनका काम है, इसका मूल अविद्या है। और अपनी समझ को भी पूरा ना समझें, और उस कहानी को वास्तविकता से कंफ्यूज ना करें। तो ये जरूरी है। उचित कार्य करें। उचित कार्य के लिए आप धीरे धीरे अपनी विद्या बढ़ाएंगे, आपकी प्रज्ञा बढ़ाएंगे। तो जब हम अपनी साधना में जो चीजें देखते हैं, क्या हम देखते हैं कि यही जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के बारे में धीरे धीरे हम समझना शुरू करते हैं। जब हम आरंभ में शुरू करते हैं तो हम एक कहानी में फंस चुके होते हैं। हम पहले ही सोच रहे होते हैं आज मेरे साथ क्या हुआ, कल मेरे साथ क्या हुआ। तब हमें याद आता है अचानक कि अरे हम तो ध्यान करने बैठे थे। वहां से हम वापस लेके आते हैं अपने ध्यान। धीरे धीरे जैसे हमारा ध्यान बढ़ता है तो हम और जल्दी 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 ये चीज पकड़ना शुरू करते हैं। और हमारा मन एक समय पर इतना सेंसिटिव हो जाता है कि ये जो तृष्णा है, तृष्णा जब उत्पन्न होता है एक स्पर्श के बाद, वहीं पे समझने लगता है। जैसे अलग अलग ध्यान समाधियों की बात करते हैं हम, तो जो विज्ञान आयतन है, विज्ञान आयतन में एक स्पर्श के भी अलग अलग अंश हमें सुनाई देने लगते हैं। जैसे एक चुटकी की बात कर रहा था मैं। जैसे ही हम ये प्रक्रिया समझने लगे तो हम ये समझते हैं ये चीज तो पर्सनल नहीं है। मतलब जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो आप ये नहीं सोचते कि ये गाड़ी तो मेरे लिए बुरा सोचता है, ये गाड़ी मेरा दुश्मन है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए एन वक्त पर खराब हो गया। आपको पता है ये मशीन है, इसमें एक पुर्जा है जो चल नहीं रहा है, तो उसको आप पर्सनली नहीं लेंगे, है ना। तो वैसे ही है, अगर आप अपने मन की प्रक्रिया को आप समझना शुरू करें कि अरे, तो अपनी गलतियों के लिए भी, जैसे आप अपने ऊपर काफी हार्ड हैं कि मेरा मैं और क्यों नहीं कर पा रही, तो आप समझेंगे कि नहीं, आपके जो संस्कार हैं ये बदल रहे हैं। आपका एक टेंडेंसी है, एक आदतें हैं जो इस तरीके से जा रहे हैं। हर बार बिना तृष्णा के जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे मैंने बताया, तो आपके जो आधार में जो कड़ियां हैं प्रति समुपादय के, आपकी जो संस्कृति है, आपका जो विज्ञान है, सोचने का तरीका है, ये सब चीजें हर एक कर्म से बदलती। ठीक। और हर एक स्पर्श में अगर हम आगे तृष्णा हम कम करते हैं तो ये सही दिशा में बदलती हैं ये चीजें। जी। कुछ और भी आप पूछ रहे थे कि आपको जवाब मिल गया जो आप पूछ रहे थे? नहीं, बिल्कुल सही है। दिनेश जी, समझ में आ रहा है। चंद्रकांत जी, आप पहले आ चुके हैं इस सत्र में कि आज पहली बार आ रहे हैं? नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा।
हाँ जी। ठीक है, आपको अगर आप नेक्स्ट संडे आएंगे तो मैं बस एक कहूँगा, हमारे पुराने कोई सत्र आप देख लीजिए, उसमें साधना की विधि भी बताई जाएगी। एक खास तरीका है जिससे हम ये साधना करते हैं, जिससे हमारा मन ये प्रतीत समुपादेय को समझने में समर्थ हो सकता है, उसकी क्षमता हम ला सकते हैं। तो किस तरीके से ये साधना करी जाती है, मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले के वीडियो में शायद होगा, इसकी चर्चा होगी 2 या 3 हफ्ते पहले की वीडियो में। तो उसमें हमने आरंभ में साधना नहीं करी होगी, आरंभ में साधना की तरीके की बात करी होगी, फिर कुछ धर्म चर्चा करी होगी, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि एक बहुत जरूरी चीज जो है, जो रिलैक्स करता है। तो कई सारी साधनाओं में ऐसा होता है कि हमारा मन कहीं भटकता है, तो हम उसको वापस ले आते हैं। लेकिन सिर्फ हम वापस लेके आते हैं तो हमारे स्पर्श और जो वो एक श्रृंखला का आरंभ हुआ है, तो वो जो उसमें तृष्णा है, वो तृष्णा भी हमारे साथ वापस आ जाती है। तो हमारी साधना में खासकर हम एक रिलैक्स स्टेप रखते हैं, और दूसरी चीज हम मुस्कुराने वाली साधना करते हैं, मुस्कुराते हुए करते हैं। तो दोनों चीजों से ये तृष्णा कम होता है। तो हम हमारा ध्यान जो है वो जकड़े नहीं रहता किसी वस्तु पर, या तो आपके साधना के आलम्बन पर, या जो विचार भटकने आए किसी भी चीज से जकड़ के नहीं रहता, आराम से अपने साधना के आलम्बन से जुड़ा होता है। तो आप देख लीजिए, इसलिए मैंने आपका नाम पहली बार देखा तो मैंने सोचा कि पूछ लेता हूँ। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे। ये बोलिए। जो साधना आप बता रहे हो ये गोइंका जी की साधना से कितने सिमिलर है, और इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या क्या, कैसा आप इस पे कमेंट करेंगे? ये देखिए, भगवान बुद्ध की दी गई साधना है। 2 अंतर हैं इसमें। हम विपश्यना अर्थात इंसाइट, और शमत अर्थात सेरेनिटी, ये 2 चीजें भगवान बुद्ध ने हमेशा सिखाई कि साथ में चलनी चाहिए। शमत को कई लोग झाना प्रैक्टिस या ध्यान प्रैक्टिस बोलते हैं, कि अलग अलग ध्यान समाधियों से गुजरना। तो हम जो साधना करते हैं इसमें ये दोनों चीजें जुड़ के होती हैं, कि आप ध्यान समाधियों से भी गुजरते हैं, और मन की प्रक्रिया को भी आप देखते जाते हैं, उसके बारे में आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना इज एन आउटकम, विपश्यना इज नॉट अ प्रैक्टिस। तो विपश्यना या समझ जो है वो एक साधना का रिजल्ट होता है, कि कोई हम साधना करते हैं तो उसमें क्या हमें सीखने को मिलता है। और साधना, यही भी हम जो साधना का आलम्बन है, ये भी भगवान बुद्ध का ही दिया हुआ आलम्बन है, जो है मंगल मैत्री। तो ब्रह्म विहारों का को हम साधना का आलम्बन बनाकर साधना करते हैं ये। और बाकी सारी चीजें जो हैं भगवान बुद्ध ने जो सिखाई हैं वही चीजें हैं। लेकिन जो साधना करने का तरीका है, ये हमने देखा है कि इसमें बहुत सारे जो साधक होते हैं, तो काफी तीव्रता से उनका विकास होता है, बहुत तेजी से वो समझ पाते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि उनके पर्सनालिटी, उनके व्यवहार में बहुत तेजी से एक सुधार, एक लाभ उनको अनुभव करने का मौका मिलता है। तो ये एक जो साधना है, इसका तरीका देखिए, ये बिल्कुल प्रिसाइसली जिस तरीके से बताया गया वैसे करेंगे, तभी सबसे ज्यादा लाभ और सबसे तेजी से आपका विकास हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, एक और प्रश्न अगर किसी के मन में है तो पूछ सकते हैं, वरना प्रार्थना से आज का सत्र समाप्त करें। डॉक्टर साहब प्लीज लीड करें। दुःखग्रस्त हो दुःख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी देव
देव और भूमि के महासिंहासन दीर्घ काल रखें बुद्ध शासन। साध साध साध